ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो कूद नहीं सकता? ज्यादातर लोग तुरंत कहते हैं हाथी, और वे सही भी है। लेकिन असली वजह मजेदार फैक्ट से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज जानेंगे क्यों धरती का सबसे बड़ा जानवर स्प्रिंग छोड़कर स्टेबिलिटी चुनता है। अगले 10 मिनट में समझेंगे बायोमैकेनिक्स में जंप का असली मतलब क्या है, क्यों हाथियों के पैरों का कभी पूरा जमीन से अलग नहीं होता, और कैसे उनके पैर, एंकल, टेंडन और भारी शरीर उन्हें हवा में उड़ने से रोकते हैं। कहावत है कि हाथी ही अकेला स्तनधारी है जो कूद नहीं सकता। असल बात थोड़ी अलग है। हाथी ट्रू जंप नहीं कर पाते, मतलब उनकी किसी चाल में चारों पैर एक साथ जमीन से ऊपर नहीं उठते। वे तेज चल सकते हैं, दौड़ जैसे चल सकते हैं, लेकिन हवा में लटकना कभी नहीं। बायोमैकेनिक्स के हिसाब से जंप तभी कहलाता है जब जोरदार पुश के बाद पूरा शरीर एक पल के लिए हवा में हो। घोड़े, कुत्ते, बिल्ली गैलप या बाउंड में ये हासिल कर लेते हैं, लेकिन हाथी कभी गैलप नहीं करते। उनकी सबसे तेज चाल रनिंग वॉक है, जिसमें कम से कम एक पैर हमेशा जमीन छूता है। हाथियों की टांगें बिल्कुल खंभे जैसी, हड्डियां सीधे शरीर के नीचे। ये स्ट्रक्चर लाखों किलो वजन उठाने के लिए कमाल का है, लेकिन स्प्रिंग की तरह उछलने के लिए बिल्कुल नहीं। जंपिंग वाले जानवरों के एंकल बेहद लचीले और एक्ल्स टेंडन मजबूत होते हैं, जो ऊर्जा स्टोर और रिलीज करते हैं। हाथियों के एंकल काफी कठोर हैं और लोअर लेग मसल्स में स्प्रिंग जैसा पावर नहीं है। बिना एंकल स्प्रिंग लॉन्च असंभव। असल में हाथी पंजों पर खड़े रहते हैं। नीचे मोटे कुशन जैसे फुट पैड होते हैं। ये पैड वजन को सोखते हैं, चलने में मदद करते हैं, लेकिन तेज झटकेदार पुश को तुरंत डैम कर देते हैं। यानी कुशनिंग है, लेकिन कैटापल्ट नहीं। जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है, वजन बढ़ता है, पर मसल स्ट्रेंथ उतनी तेजी से नहीं। टनों वजन वाले हाथी को हवा में उछालना असंभव बल मांगेगा और लैंडिंग पर हड्डियों के लिए खतरनाक साबित होगा। नेचर ने ये रिस्क ही हटा दिया। तेज दौड़ते समय भी हाथियों के पैर बारी बारी से जमीन पर रहते हैं। सामने वाले पैर दौड़ जैसे चलते हैं, पीछे वाले चलने जैसे। नजारा तेज दिखता है, लेकिन हवा में उड़ना कभी नहीं होता। कूदने या गैलप करने में सिर्फ पैर नहीं, बल्कि रीढ़ भी स्प्रिंग की तरह मुड़कर ऊर्जा छोड़ती है। हाथियों की रीढ़ मजबूत और कठोर है, भारी सिर और सूंड संभालने के लिए। ये स्टिफनेस छलांग की संभावना ही खत्म कर देती है। छोटे शिकार जानवर छलांग लगाकर शिकारी से बचते हैं या झाड़ियों को पार करते हैं। वयस्क हाथियों को शायद ही कोई शत्रु सताता है। वे स्थिरता, सहन शक्ति और समूह में रहकर सब संभाल लेते हैं। जब नेचर में कूदने की जरूरत ही नहीं, तो फीचर गायब। जंप भले ही ना हो, हाथी करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 16 मील घन की स्पीड पकड़ सकते हैं। वे विशाल दूरी तय करते हैं, ढलान चढ़ते हैं, बेहतरीन तैराक हैं और सूंड को स्नॉर्कल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कल्पना करें, अगर हाथी छलांग लगाए तो लैंडिंग पर घुटनों, एंकल और पैरों पर इतना दबाव पड़े कि हड्डियां टूट सकती हैं और जोड़ों में स्थायी चोट लग सकती है। इतने लंबे जीवन वाले जानवर के लिए जोड़ों को बचाना छलांग। कभी कभी वीडियो देखकर लगता है कि हाथी हवा में है, लेकिन फ्रेम दर फ्रेम देखने पर पैरों का जमीन से जुड़ाव साफ दिखता है। बच्चे हाथी भी ज्यादा चंचल दिखते हैं, पर नियम वही है, नो एरियल फेज। पानी में कहानी अलग है, वहां बुआयंसी है, लेकिन वो तैरना है, कूदना नहीं। हाथी का शरीर स्प्रिंग नहीं, बल्कि पिलर्स, पैड और स्टेबिलिटी का मास्टरपीस है। तेज वॉक, लंबी दूरी, लेकिन कभी हवा में नहीं। उनके लिए सबसे स्मार्ट मूव है जमीन पर रहना। तो याद रखिए, कोई एरियल फेज नहीं, कॉलम नुमा पैर, एंकल स्प्रिंग की कमी, भारी शरीर और कठोर रीढ़, और इकोलॉजी में जरूरत न होना। हाथी ने छलांग की जगह चुना, सुरक्षित जोड़, सहन शक्ति और नियंत्रण। अगर बायोमैकेनिक्स की ऐसी बातें पसंद आईं, सब्सक्राइब करें और अगला मिथ लिखें जिसे टेस्ट करें।
अगली बार हमिंगबर्ड और हवा में मंडराना, नन्हे पंखों का बड़ा विज्ञान। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।